तो स्टार्ट करते हैं हम क्लास 9th का जो हमने इस फर्स्ट चैप्टर शुरू किया था, मैटर इन आवर सराउंडिंग्स, उसका नेक्स्ट पार्ट विच इज़ फोर्थ पार्ट इन आवर चैनल। तो वो है द गैसियस स्टेट। हमने सॉलिड और लिक्विड स्टेट के बारे में पहले पढ़ लिया था पिछले वीडियोज़ में, आप देख सकते हैं जाकर। तो अब हम गैसियस स्टेट के बारे में जानते हैं, मैटर की गैसियस स्टेट क्या होती है। एंड हैव यू एवर ऑब्जर्व्ड अ बलून सेलर फिलिंग अ लार्ज नंबर ऑफ बलून फ्रॉम अ सिंगल सिलेंडर ऑफ गैस। ठीक है, एक सिंगल सिलेंडर ऑफ गैस यानी कि उसमें गैस भरी होती है, उससे वो बलून सेलर क्या करता है कि बलून्स में गैस भरता रहता है। तो इंक्वायर फ्रॉम हिम, उससे पूछिए आप जाकर, क्योंकि अगर आप रियल लाइफ में जो प्रैक्टिकल यूसेज है जो भी हम साइंस में पढ़ते हैं उसको देखेंगे, उसको समझेंगे, तो आप साइंस को रटना आपको नहीं पड़ेगा, आपको समझ में आने लगेगा। तो जब समझ में आने लगेगा तो हर चीज़ आपको आसान लगने लगेगी। इसलिए आपको ये रियल लाइफ के एग्जाम्पल देते हैं, जिससे कि आप ऑब्जर्व करिए अपने आसपास जो आपने पढ़ा है वो आपको कहाँ नज़र आ रहा है और आप उसको कैसे सीख सकते हैं, उससे नई चीज़ें कैसे और पता लगा सकते हैं जो कि आपको अब तक भी नहीं पता है। ठीक है, तो इंक्वायर करके देखिए, आप उससे पूछिए कि हाउ मेनी बलून्स ही इज़ एबल टू फिल फ्रॉम वन सिलेंडर। एक सिलेंडर में वो कितने बलून भर लेगा। तो क्योंकि गैस की जो क्वांटिटी है वो लिमिटेड होगी एक सिलेंडर में, उससे ऐसे तो है नहीं कि वो अनलिमिटेड बलून्स भर लेगा। आस्क हिम विच गैस डज ही हैव इन द सिलेंडर, और कौन सी गैस ऐसी है जो उसके सिलेंडर में भरी हुई है जिसको वो भर रहा है। तो ठीक है, यहाँ पर एक और एक्टिविटी है, हम इसको भी साथ लेके चलेंगे। टेक 300 ml syringes एंड क्लोज देयर नोजल्स बाय रबर कॉक्स एज शोन इन फिगर। ठीक है, जो सिरिंजेस होती है ना, जो इंजेक्शन लगवाने जाते हैं हम डॉक्टर के यहाँ, तो ऐसा सिरिंज लेना है आपको और उसका जो मुंह है वो आप एक रबड़ के कॉक से बंद कर दीजिए। रिमूव द पिस्टन्स फ्रॉम ऑल द सिरिंजेस। ठीक है, ये जो पिस्टन होता है ना जिसको हम दबाते हैं खींचते हैं, उसको रिमूव कर दीजिए। और लीविंग वन सिरिंज अनटच्ड, एक सिरिंज को बिना छुए। फिल वाटर इन सेकेंड सिरिंज एंड पीसेज ऑफ चॉक इन द थर्ड। ठीक है, आपको 3 सिरिंजेस लेनी है। आप क्या करेंगे, एक सिरिंज में कुछ नहीं करेंगे, एक में पानी भरेंगे और दूसरे में क्या भरेंगे, चॉक भरेंगे। तो इंसर्ट द पिस्टन्स बैक इनटू द सिरिंजेस, आप पिस्टन्स को वापस लगा दीजिए, जिससे हम प्रेस करते हैं, पुल करते हैं, पुश करते हैं ना, उसको वापस लगा दीजिए। एंड यू मे अप्लाई सम वैसलीन ऑन द पिस्टन्स बिफोर इंसर्टिंग दैम। थोड़ा सा क्या करते हैं, उसको ग्रीस मतलब फ्रिक्शन कम करने के लिए आप उसमें वैसलीन लगा सकते हैं इनटू द सिरिंजेस फॉर देयर स्मूथ मूवमेंट, जिससे कि मूवमेंट उनकी स्मूथ हो जाए। ठीक है, नाउ ट्राई टू कंप्रेस द कंटेंट बाय पुशिंग द पिस्टन्स इन ईच सिरिंज। अब जो भी उसके अंदर भरा हुआ है आप उसको दबाने की कोशिश कीजिए, पुश कीजिए हर सिरिंज में। ठीक है, व्हाट डू यू ऑब्जर्व, इन विच केस हैज़ अ पिस्टन इजीली पुश्ड इन। तो इसमें से आपने जब 3 टाइप की चीज़ें भरी, एक में कुछ नहीं, मतलब हवा थी, गैस थी, एक में आपने लिक्विड भरा, पानी भरा, और एक में आपने कुछ सॉलिड भरा यानी कि चॉक भरी, तो आप किसको इजीली पुश करना आपके लिए ज़्यादा सबसे ज़्यादा आसान है। तो व्हाट डू यू इन्फर, तो आप देखेंगे कि आप गैस को ज़्यादा इजीली पुश कर सकते हैं। ठीक है, और इससे ऑब्जर्वेशन से आपको क्या पता चला, इससे क्या पता चला कि गैस जो है वो बहुत हल्की होती है, उसके जो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो स्पेस होता है वो काफ़ी कम होता है। तो उस स्पेस को हम भरने के लिए उसको मतलब ऊपर से अगर हम प्रेस करें, प्रेशर दें, तो वो अपनी जगह मूव इजीली कर जाएगा, यानी कि उस शेप भी बदल सकता है। बाकी वैसे गैस की शेप आपको दिखेगी नहीं, लेकिन आप इजीली उसको सिरिंज को मूव कर पा रहे हैं, यानी कि आप उसको इजीली हटा पा रहे हैं। ठीक है, तो वी हैव ऑब्जर्व दैट गैसेज आर हाईली कंप्रेसिबल, तो बहुत कंप्रेसिबल है, यानी कि दबा सकते हैं हम उसे गैसेस को एज़ कम्पेयर टू द सॉलिड्स एंड लिक्विड्स। तो सॉलिड और लिक्विड को जितना इजीली हम दबा पाते हैं, कंप्रेस कर पाते हैं, उससे ज़्यादा हम इजीली कंपेयर गैसेस को कर पाते हैं। द लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, जो एलपीजी गैस भरी होती है सिलेंडर जो में, एंड वी गेट इन आवर होम फॉर कुकिंग, जो खाना बनाने के लिए हम सिलेंडर यूज़ करते हैं ना, उसमें एलपीजी गैस भरी होती है। तो और द ऑक्सीजन, या जो हॉस्पिटल में जो ऑक्सीजन के सिलेंडर्स होते हैं उसमें गैस को कंप्रेस करके भरा जाता है। ठीक है, यानी पुश करके बहुत दबा कर भरा जाता है। तो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस यानी सीएनजी इज़ यूज्ड एज फ्यूल। ठीक है, सीएनजी किट लगी है सबकी कार्स वगैरह में लगी होती है, बसेस में, तो वो भी आजकल फ्यूल के रूप में व्हीकल्स में यूज़ की जा रही है ड्यू टू इट्स हाई कंप्रेसिबिलिटी। तो ये जो इसकी प्रॉपर्टी है, जिसको हम इजीली, जैसे गैस को बहुत इजीली हम कंप्रेस कर सकते हैं, और इस कंप्रेस करने की एबिलिटी की वजह से ही हम एक छोटे से सिलेंडर में बहुत ज़्यादा मात्रा में गैस को भर सकते हैं। ठीक है, और उसको इजीली ट्रांसपोर्ट भी कर सकते हैं। तो वी कम टू नो दैट व्हाट इज़ बीइंग कुक्ड इन द किचन विदाउट इवन एंटरिंग देयर। ठीक है, जिससे हमें पता चल जाता है। अब नेक्स्ट आपके बारे में है, नेक्स्ट आप
इसके बारे में, गैसेस के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि खाना किचन में बन रहा है, लेकिन आपको पहले पता चल जाता है, आप अपने कमरे में बैठे हैं, आपको अच्छे से स्मेल आ रही है, आपको पता चलता है घर में तो आज ये बन रहा है, ठीक है। आप अपनी मम्मी के पास जाते हैं कि आज तो बहुत डिलीशियस फूड बन रहा है, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें हम सबके साथ होती हैं, हमको खाने की स्मेल दूर तक आ जाती है, ठीक है, हमारे नॉस्ट्रिल तक। एंड तो ये कैसे आती है? ऐसी तो कोई चीज़ नहीं जो उसको लेकर आई हम तक। आपको क्या लगता है किस चीज़ के थ्रू आई है? तो जो पार्टिकल्स होती है, जो उसकी खुशबू की, जो फूड की है, वो जो हवा होती है उसके आसपास की किचन में की जो एयर थी उसके पार्टिकल्स में वो मिल जाती है, और फिर वो जो हवा जब हमारे पास तक बहकर आती है, ठीक है, किसी न किसी रूप में, तो वो हमारे नॉस्ट्रिल तक भी जाती है। तब इसी की वजह से हम स्मेल कर पाते हैं। स्मेल ऑफ हॉट कुक्ड फूड रीचेज अस इन सेकेंड। लेकिन जब गर्म खाना पक रहा होगा तो वो बहुत सेकंड्स में, यानी बहुत जल्दी पहुंच जाती है हम पर। और अब इसको आप कंपेयर कीजिए विद द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ सॉलिड्स एंड लिक्विड। जो हमने सॉलिड और लिक्विड को मिलाया था ना, हमने पहले वीडियोज़ में पढ़ा है, उनको डिफ्यूज़ किया था आपस में। अब इसको कंपेयर कीजिए, देखिए कितनी मुश्किल से। उसमें क्या था, इतनी जल्दी सॉलिड और लिक्विड मिक्स नहीं होते हैं, टाइम लगता है उसमें। लेकिन इसमें देखिए, इसमें क्या है, एयर के अंदर कितनी जल्दी वो मॉलिक्यूल्स मिक्स हो गए ड्यू टू द स्पीड ऑफ पार्टिकल्स, हाई स्पीड ऑफ पार्टिकल्स गैस की ज़्यादा तेज़ मूव करते हैं, क्योंकि उनके बीच में स्पेस ज़्यादा होता है, इसलिए मूव करते हैं ज़्यादा तेज़ स्पीड से, और लार्ज स्पेस होता है उनके बीच में। तो गैसेस क्या प्रॉपर्टी शो करते हैं कि वो दूसरी गैसेस में बहुत ईजिली डिफ्यूज़ हो जाती है, यानी मिक्स हो जाती है बहुत जल्दी, सेकेंड्स में। और इन द गैसियस स्टेट द पार्टिकल्स मूव अबाउट रैंडमली एट हाई स्पीड। गैसियस स्टेट में क्या होता है, पार्टिकल्स बहुत तेज़ गति से मूव करते हैं, ठीक है, क्योंकि हमने पहले ही वीडियोस में पढ़ा है कि पार्टिकल्स जो हमेशा मूव करते रहते हैं हर मैटर के, चाहे सॉलिड हो, चाहे गैस हो, चाहे लिक्विड हो। लेकिन मूवमेंट तेज़ है या स्लो है, वो हम उससे डिसाइड करते हैं कि उनके बीच में स्पेस कितना है। और दूसरा, जो गर्मी अगर उनको हम दी जाती है, यानी हीट में उनकी जो स्पीड होती है मूव करने की, वो बढ़ जाती है। हमने पहले भी पढ़ चुके हैं। ड्यू टू दिस रैंडम मूवमेंट, तो ये जो रैंडम मूवमेंट है, मतलब कहीं भी जा रहे हैं, ऐसा नहीं कि कोई एक दिशा है उस दिशा में ही मूव कर रहे हैं। रैंडम मूवमेंट की वजह से जो पार्टिकल्स एक दूसरे से टकराते भी हैं, ठीक है। एंड ऑल्सो द वॉल्स ऑफ द कंटेनर, और जिस चीज़ में उस मैटर को रखा गया है उसके कंटेनर से भी टकराते हैं। तो द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैस, वो जो गैस है जब उससे टकराई किसी कंटेनर से, तो उस पर एक प्रेशर डालती है। जब कोई चीज़ टकराती है तो उसको पुश करने की कोशिश करती है, यानी एक प्रेशर डालती है। तो इसकी वजह से जो फोर्स गैस पार्टिकल्स एक पर यूनिट एरिया में जितना प्रेशर डालते हैं, ठीक है, ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर, ठीक है, बिकॉज ऑफ दिस फोर्स एक्सर्टेड बाय गैस पार्टिकल्स पर यूनिट एरिया ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर, ठीक है। तो यानी कि कंटेनर के पर यूनिट एरिया में भी वो प्रेशर डालते हैं। देखिए सॉलिड के बारे में यहाँ दिया गया है, मॉलिक्यूल्स कितने ज़्यादा आपस में बिल्कुल बॉन्डेड हैं, मतलब आपस में जुड़े हुए हैं, और इनके बीच का स्पेस बहुत कम है। लिक्विड का स्पेस थोड़ा ज़्यादा है, ठीक है। इनकी मूवमेंट भी एक लिमिट स्पेस तक हो सकती है, लेकिन इसकी दिशा भी डिसाइड नहीं है, कहीं पे भी कर सकते हैं। लेकिन गैस में देखिए कितनी ज़्यादा स्पेस दिया गया, तो इनकी मूवमेंट बहुत ज़्यादा तेज़ होती है और ईजिली ये डिफ्यूज़ हो जाते हैं दूसरी गैसेस के अंदर, ठीक है। तो ए बी एंड सी शो द मैग्नीफाइड schematic pictures of the three states of matter. The motion of the particles can be seen and compared in the three states of matter. ठीक है, ये हमने पढ़ा। इसके क्वेश्चंस हैं, जब मैं आपको क्वेश्चंस का वीडियो बनाऊंगी तो ये उस क्वेश्चंस के आंसर्स भी उसमें आपको बताऊंगी। तब तक हम सिर्फ अपना कंसंट्रेशन अपने चैप्टर पर ही करते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में अभी हम ये गैसेस स्टेट हमने कंप्लीट कर ली, तो अभी इस वीडियो में इतना ही है। अगले वीडियो में आपको आगे का मैं ये चैप्टर ख़त्म करने की कोशिश करूँगी, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर नाउ। इस वीडियो को अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के बीच में, और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।